गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज की क्लास में जो हम कंप्लीट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लेक्चर नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स का जो बुक अभी लॉन्च कर दी है घटना चक्र पब्लिकेशन ने, इसको जो यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। इससे पहले हमने जो है 3 मंथ की करंट अफेयर्स की जो बुक थी मैगजीन उसको कंप्लीट किया हुआ है। उसके सभी लेक्चर जो अपलोड कर दिए गए हैं, उसकी प्ले लिस्ट बना दी गई है यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग उसको जो है रिवाइज कर लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनट, चलिए। नोवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजित जो है किस शहर में किया गया था? लखनऊ में। कौन सा था? फूड एक्सपो था ये, नोवा क्रमांक था इसका 9 नंबर का। फूड एक्सपो लखनऊ में आयोजित किया गया था। यह फूड एक्सपो जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। सह आयोजक कौन था इसका? बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश। भागीदार देश कौन सा था इसमें? वियतनाम। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? 30 नवंबर 2023 तक 7.6%। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका विश्व एड्स दिवस 35 याद रखें और प्रतिबद्ध रहें, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। केंद्र सरकार ने किसके लिए जो है रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन R&R योजना को मंजूरी दी है? जोशीमठ उत्तराखंड के लिए। भारतीय नौसेना द्वारा किसे किले में जो ऑपरेशनल प्रदर्शन किया गया है? सिंधुदुर्ग किले में। यह किला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। यह किस प्रकार का किला है? समुद्री किला है। इस किले का निर्माण जो किसने कराया था? छत्रपति शिवाजी ने। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव यानी कि GAF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। इस महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या था? स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। इस उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स यानी कि FTSCs योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी? 31 मार्च 2026 तक। यह योजना कब लॉन्च की गई थी? वर्ष 2019 में। नेक्स्ट है केंद्रीय और मणिपुर सरकार ने किस विद्रोही संगठन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF के द्वारा। इस समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में। UNLF का गठन हुआ था वर्ष 1964 में। यह विद्रोह समूह मणिपुर के किस जनजातीय समूह से संबंधित है? मैतेई जनजाति से। और इसी को लेकर जो है मणिपुर में अभी जो है काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे जो मूवमेंट हुआ था, और उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया था और केंद्र सरकार ने भी कमेटी का गठन किया था। नेक्स्ट है 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एम्स देवघर, झारखंड में। इस केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? नेपाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान किया है? प्रधानमंत्री जन मन योजना के लिए। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तार रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, UAE में। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को जो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? ऑथेंटिक को। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला जो है वाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? कटक, ओडिशा में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? बेंगलुरु, कर्नाटक में। इस नेटवर्क की लंबाई जो कितनी होगी? तो 287 किलोमीटर। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। यह अस्पताल का क्या नाम है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है? तो अब स्वीडन के साथ। लीड IT का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन। इसका किस वर्ष तक भारी उद्योगों से नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करता है? तो 2050 तक। भारत सरकार ने
किस योजना के कार्यान्वयन हेतु हाइड्रोजन ट्रेनों के विनिर्माण हेतु जो है वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में डिक्सन टेक्नोलॉजी के नए कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा में। किस देश ने जो है देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? भारत को किस द्विवार्षीय कार्यकाल के लिए जो है चुना गया? 2023-24 से 25 तक। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है? कमांडर प्रेरणा देवस्थली। कौन सा देश विश्व के सबसे बड़े पोत का निर्माण कर रहा है? USA। इसका नाम क्या रखा गया? फ्रीडम शिप। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? नागालैंड में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फाइटर जेट में उड़ान भरी थी? तेजस में। तेजस विमान का पहला संस्करण कब भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था? वर्ष 2016 में। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण जो है किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 7 दिसंबर 2023 को भारत और नेपाल के मध्य, और ये इसका जो है 17वां अभ्यास था। नेक्स्ट है, सह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। यह कौन सा संस्करण था? 17वां। उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना शुभारंभ कहाँ किया गया? अयोध्या में। यह योजना कहाँ लागू होगी? आंगनबाड़ी केंद्रों में। किसके तर्ज पे? PM पोषण जो अभियान चल रहा था योजना थी उसी की तर्ज पे, पहले उसको मिड डे मील बोला जाता था। यह योजना कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होगी? 3 से 6 वर्ष। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखियों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यह कार्यक्रम किस योजना से संबद्ध है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन DAY-NRLM के द्वारा। ब्लड प्लस क्या है? यह भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है, blood.in। इसके द्वारा इसके CEO सह संस्थापक कौन है? वरुण नायर। किसने जो है श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ILO कन्वेंशन की अभिपुष्टि करने हेतु सरकार से आग्रह किया है? तो केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने। ILO का स्थापना वर्ष हुई थी वर्ष 1919 में। भारत सहित इसके कितने सदस्य हैं? 187। किसने नेट जीरो मिशन के तहत नया ग्रीन रेटिंग टूल पेश किया है? IGBC इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग ने। IGBC की स्थापना हुई थी वर्ष 2001 में। इसकी स्थापना किसने की थी? भारतीय उद्योग परिसंघ ने। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। मणिपुर सरकार के अनुसार जो लोकटक झील में जल विद्युत परियोजना किस जानवर को नुकसान पहुंचा सकती है? संगाई हिरण को। संगाई हिरण एकमात्र जो है प्राकृतिक पर्यावरण कौन सा है? तो केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसे जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची 1 में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील। किसकी 525वीं जयंती के अवसर पर 525 रुपये का सिक्का और स्मारक टिकट का अनावरण किया गया है? संत मीराबाई। सिक्के और स्मारक टिकट का अनावरण जो है किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अनावरित सिक्का कितनी धातुओं से बना है? 4 चतुर्थ धातु से। चांदी 50% है इसमें, तांबा 40% है, निकेल 5%, जस्ता 5%। सिक्के का वजन कितना है? तो 35 ग्राम। नेक्स्ट है, इस सिक्के के दोनों फलकों पर जो है क्या अंकित है? एक तरफ अशोक स्तंभ और दूसरी तरफ मीराबाई का चित्र। संत मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? मथुरा उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने जो है किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? घोल मछली को। यह घोषणा कहाँ की गई थी? वैश्विक मत्स्य सम्मेलन इंडिया 2023 में। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को विश्व पर्यटन संगठन WTO की केस स्टडी में लिस्ट में जो शामिल किया गया है? केरल। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैड्रिड स्पेन में। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? सिद्धिपेट तेलंगाना। SC/ST उद्यमियों के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया? जालौन में। नेक्स्ट है, इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। साथी का जो फुल फॉर्म क्या है? तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। यह पोर्टल प्रारंभ में कितनी भाषाओं में शुरू किया गया था? 4, हिंदी, अंग्रेजी, ओडिया, तेलुगु। हाल ही में खबरों में रहा
कडोलुडी बल्कुनुस सामुदायिक रिजर्व KBCR कहाँ स्थित है? केरल में। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? आयुष मंत्रालय। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य पहल। इस पहल का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देना। सशस्त्र बल रक्त संचार केंद्र यानी कि दिल्ली कैंट की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? कर्नल सुनीता BS। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? जालौन उत्तर प्रदेश में। इस कॉन्क्लेव का जो है आयोजन किसके द्वारा किया गया था? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय द्वारा। भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का युद्धपोत से सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस। यह परीक्षण किस युद्धपोत से किया गया है? INS इम्फाल। INS इम्फाल की श्रेणी का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है विशाखापट्टनम। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गांगुली, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया नामक शिक्षा अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? शुरू किया गया ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संबलपुर ओडिशा के द्वारा। वर्ष 2030 के 10 सबसे लोकप्रिय भारतीय कलाकारों की सूची किसके द्वारा जारी की गई है? IMDb के द्वारा। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? शाहरुख खान, दूसरे पे आलिया भट्ट, तीसरे पे दीपिका पादुकोण। IMDb का विस्तृत रूप क्या है? इंटरनेट मूवी डाटा बेस। नेक्स्ट है दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 जो है मंत्रिस्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत की तरफ से इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद ने। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसने अध्यक्षता की? रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्शल और विदेश मंत्री पेनी वोंग। वर्तमान में भारत किन देशों के साथ 2+2 अंतर्राष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय वार्ता कर रहा है? अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और UK के साथ। संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन जो नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यह फोरम किस विषय पर आधारित था? अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना। देश के सबसे पुराने थिंक टैंक USI की स्थापना कब की गई? वर्ष 1870 में। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर गुजरात में। किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? खूंटी, झारखंड से। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? शिलांग, मेघालय में। CII इंडिया नॉर्डिक्स वॉल्टेक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। CII का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ। नॉर्डिक बाल्टिक क्षेत्रीय सहयोग में कौन से देश शामिल हैं? डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, नॉर्वे, स्वीडन। स्वच्छ शौचालय चैलेंज को किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया? हरदीप सिंह पुरी, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। यह चैलेंज कब तक जारी रहा? 25 दिसंबर 2023 तक। किस राज्य ने हलाल प्रमाण पत्र वाले उत्पादों, औषधियों, चिकित्सा प्रसाधन सामग्रियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? उत्तर प्रदेश ने। किस टाइगर रिजर्व ने 2 बाघों के बीच इलाके को लेकर हुई लड़ाई में एक बाघ की मृत्यु हो गई? तड़ोवा अंधारी टाइगर रिजर्व। कहाँ पे? चंद्रपुर, महाराष्ट्र में। यह योजना के तहत किस योजना के तहत INS शारदा मेडागास्कर पहुंचा है? सागर योजना के तहत। सागर तात्पर्य है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन क्षमता साझेदारी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। तो देखते रहिए करंट अफेयर्स डेली यहाँ पे आपको मिलती रहेगी सुबह 7:30 AM पे। थैंक यू।